अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंटर पार्ट 1 के मैथ के एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे और इस एक्सरसाइज के पीछे जो एग्जांपल्स थी वो हमने सॉल्व की थी। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बोर है लेकिन आपने इसको समझना है क्योंकि अलजबरा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको इस एक्सरसाइज में आपके क्लियर होंगे। तो इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियोस, नई एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, Which of the following sets have closure property with respect to addition and multiplication? स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी या दूसरी प्रॉपर्टीज जो रियल नंबर्स की हैं आपको उनके बारे में नहीं पता तो हम पिछली वीडियो में जो एक्सरसाइज 1.1 के कंसेप्ट्स और एग्जांपल्स के रिलेटेड है उसमें हम तफसील से रियल नंबर्स की तमाम प्रॉपर्टीज, इसके बाद इक्वालिटी की तमाम प्रॉपर्टीज, इनइक्वालिटी की तमाम प्रॉपर्टीज और इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले तमाम कंसेप्ट्स डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले, इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको वो वीडियो, पिछली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, फिर आप इस एक्सरसाइज को समझने के काबिल होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि इनमें कौन सा सेट ऐसा है जो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जिसके अंदर होल्ड करती है। तो हम इसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका पहला पार्ट है, ये हमारे पास एक सेट दिया गया है जिसका एक ही मेंबर है, एक ही एलिमेंट है, एक ही रुकन है और वो जीरो है। हमने ये देखना है कि इस सेट के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए हमने चेक करनी है। तो स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स आप पकड़ लें, उन दोनों के ऊपर आप वो ऑपरेशन लगाएं और जो आपके पास आंसर आए वो भी उस सेट के अंदर फॉल करना चाहिए, वो भी उस सेट का मेंबर होना चाहिए। अगर वो मेंबर होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करती है। तो हम सबसे पहले इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते हैं। अगर हम जीरो को प्लस करते हैं जीरो में तो हमारे पास आंसर आएगा जीरो, क्योंकि जीरो ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट अपने अंदर ही ऐड हो रहा है, तो ये हमारे पास जीरो आंसर आएगा। तो ये जीरो इस सेट का रुकन है, तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। अब हम चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ, क्योंकि एक ही रुकन है तो उसको हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो जीरो जो आंसर आया है वो भी इस सेट का रुकन है, तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। तो स्टूडेंट्स, इतना आपने आंसर देना है। तो ये हमारा पहला पार्ट था। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, ये सेट है, इसका एक ही एलिमेंट है और वो 1 है। इसमें भी हमने चेक करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है या नहीं। तो इसका जो 1 एलिमेंट है उसको हम 1 + 1 करते हैं। एलिमेंट एक ही है, उसमें वही एलिमेंट जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये जो 2 आंसर आया है ये इस सेट का मेंबर नहीं है, इस सेट के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डज नॉट होल्ड। अब हम चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका एक ही एलिमेंट है 1, उसको उसी एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो 1 इस सेट का रुकन है, तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इस सेट में होल्ड करती है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पार्ट 2।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट 3 है। ये एक सेट है हमारे पास, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट 0 है, दूसरा -1 है। हमने चेक करना है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है या नहीं। तो इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए हम चेक करेंगे। सबसे पहले 0 को 0 के साथ हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये 0 इसका एलिमेंट है। अब हम 0 में ऐड करते हैं -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। तो ये -1 भी इस सेट का एलिमेंट है। अब हम -1 में ऐड करते हैं -1, -1 में -1 ही ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, और -2 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करती, डज नॉट होल्ड। अब हम इसको चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 आ जाएगा, ये इसका एलिमेंट है। अब 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये भी एलिमेंट है। अब जब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये +1 आ जाएगा, और +1 इस सेट का रुकन नहीं है। तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी होल्ड नहीं करती। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन डज नॉट होल्ड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट। इसके भी दो एलिमेंट्स हैं, 1 और -1। तो इसमें भी हम चेक करते हैं। 1 में जब हम प्लस करेंगे 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, और 2 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1 आ जाएगा, ये एलिमेंट है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये -1 आ जाएगा, ये भी एलिमेंट है। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये आ जाएगा +1, ये भी एलिमेंट है। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये भी आ जाएगा हमारे पास -1, तो ये भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब है इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करें या एक ही एलिमेंट को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करें तो तमाम के आंसर्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके 4 पार्ट्स है, बहुत आसान है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें कहा जा रहा है नेम दी प्रॉपर्टीज यूज्ड इन दी क्वेश्चंस। हमने इन क्वेश्चंस में जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं वो बतानी हैं, उनके नेम बताने हैं। तो हमारे पास पहला पार्ट है 4 + 9 = 9 + 4। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें 4 + 9 और दूसरी साइड पे 9 + 4 है, ये दोनों बराबर हैं। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, और इधर प्लस है तो इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज आने हैं। कंसेप्ट्स जस्ट क्लियर करने के लिए एक्सरसाइज बनाई गई है। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट है a + 1 ब्रैकेट + 3/4 = a + 1 + 3/4। तो जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जब भी 3 वैल्यूज आ जाएं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब 3 वैल्यूज हो तब यूज हो रही होती है, और 2 के लिए वो ब्रैकेट लगा लेता है, 1 को ब्रैकेट के बाहर रखता है। तो इधर उसने पहले इन दोनों के लिए ब्रैकेट लगाई है, उधर दूसरे दोनों के लिए ब्रैकेट लगा दी है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और इसमें एडिशन यूज हो रही है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है। तो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट भी अगर आप देखें तो इसमें भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही यूज हो रही है। 3 वैल्यूज हैं, 2 के लिए ब्रैकेट लगा ली है, इधर भी 2 के लिए, बाद वाली 2 के लिए उसने ब्रैकेट लगाई है।
तो इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट है 100 + 0 = 100। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। हमने पिछली एक्सरसाइज में आपको समझाया था कि आइडेंटिटी उस एलिमेंट को कहते हैं जो किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो और उस एलिमेंट को कोई फर्क ना पड़े। अब 0 100 के अंदर प्लस किया है तो 100 को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है 100 के लिए। लेकिन चूंकि ये ऐड हो रहा है तो इसलिए ये एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 1000 × 1 = 1000। तो ये भी पिछले पार्ट की तरह बिल्कुल सेम है। 1000 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ऑपरेट किया है, लेकिन हमारे पास आंसर दोबारा 1000 ही आया है। तो इसका मतलब है 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसके ऑपरेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो ऑपरेशन यूज हो रहा है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसलिए 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 4.1 + -4.1 = 0। तो इसके रिलेटेड भी हमने इनवर्स का कंसेप्ट लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। इनवर्स हर एलिमेंट का जरूर होता है और यूनिक होता है, और वो ऐसा नंबर होता है जो उसमें ऐड करें या उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो उस एलिमेंट को इनवर्स कहते हैं। अब यहां अगर आप देखें तो 4.1 में हमने ऐड किया है -4.1, तो उसने उसको 0 कर दिया है, तो ये -4.1 इस 4.1 का इनवर्स है, और चूंकि ये ऐड हुआ है तो ये एडिटिव इनवर्स है जिसको ऑपरेट करने से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई है। तो ये -4.1 एडिटिव इनवर्स है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो भी एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट है a - a = 0। तो इसमें भी अगर आप देखें तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी ही यूज हो रही है। a का इनवर्स है -a, वो उसमें ऐड हो रहा है और हमारे पास 0 आ गया है, तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है √2 × √5 = √5 × √2। इसमें भी अगर आप देखें तो √2 और √5 आगे पीछे हुए हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है a × b - c = ab - ac। अब इधर a b के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया है और c के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और चूंकि a लेफ्ट साइड पे है और नेक्स्ट भी हमारे पास लेफ्ट साइड में ही आया है, इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट है x - y × z = xg - yg। इसमें भी z x के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया है और y के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में z राइट साइड पे है, तो यहां राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो स्टूडेंट्स इसके बाकी दो पार्ट्स बिल्कुल सेम है। आप देखें 11 पार्ट में आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही है, और 12 पार्ट में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी हमें कहा जा रहा है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इसमें इक्वालिटीज के क्वेश्चन थे, अब हमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चन उसने दिए हैं और कहता है इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो हमें बताएं। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, तो हम इसके भी कुछ पार्ट्स कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हमारे पास इसका पहला पार्ट है -3 <-2 0 <-1। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये -3 <-2 है, आगे इंप्लाइज दैट उसने लिखा है 0 <-1। तो ये 0 <-1 कैसे बना है, इसने -3 इस साइड पे भी +3 कर दिया है
और दूसरी साइड पे भी +3 किया है, तो -3 + 3 लेस देन -2 + 3, तो ये हमारे पास 0 लेस देन 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें उसने एडिटिव प्रॉपर्टी यूज की है, कुछ ऐड किया है, तो इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो ये हमारे पास इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज हो रही थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है -5 लेस देन -4 इंप्लाइज दैट 20 ग्रेटर देन 16। तो स्टूडेंट्स इसको अगर आप गौर से देखें तो -5 को भी उसने -4 से मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस माइनस +20 हो जाएगा, और -4 को भी -4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास +16 आ जाएगा। और जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, वो उल्ट जाती है। ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब है इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर आप पार्ट देखें तो इसमें 1 ग्रेटर देन -1 है, और इंप्लाइज दैट -3 ग्रेटर देन -5 बन गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो हमने -4 प्लस किया है और इस साइड पे भी -4 प्लस किया है, तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई है। तो इसका मतलब है इसमें भी एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी 3 पार्ट्स आप आसानी से कर सकते हैं। सेम प्रॉपर्टीज हैं, आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान लगेगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ द एडिशन। एडिशन के रूल्स हैं उनको हमने प्रूव करना है। तो पहला पार्ट हमारे पास है a/c + b/c = a + b/c। हमने ये प्रूव करना है, तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये हमारे पास है a/c + b/c। अब इसमें हम a × 1/c इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/c a के साथ मल्टीप्लाई होके दोबारा a/c बन जाएगा, प्लस b/c को हम b × 1/c लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो 1/c a के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1/c b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये 1/c राइट साइड पे है, तो हम इसको लिखेंगे a + b × 1/c। हम 1/c को राइट साइड पे ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके सामने आपने इस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये इसमें यूज हो रही है। और इस 1/c को हम दोबारा उसी लॉ के तहत जिस लॉ से हमने इसको सेपरेट किया था, दोबारा इसके नीचे c लिख देते हैं और a + b ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, यही हमने प्रूव करना था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमने प्रूव कर दिया है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं या MCQs आने हैं, तो बेसिक कॉमन सेंस की बातें हैं जो इसमें यूज हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है a/b + c/d = ad + bc/bd। इसमें भी एडिशन का रूल यूज हुआ है, तो वो हमने प्रूव करना है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये हमारे पास है a/b + c/d। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में 1/c को सेपरेट कर लिया था और दूसरे में भी 1/c है था, लेकिन इसमें अगर देखें तो आपके पास 1/b आता है और इसमें आपके पास 1/d आता है, दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। तो हमने कोई ऐसी चीज इनमें से सेपरेट करनी है जो सेम हो, तो वो 1 ही हो सकता है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वो 1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a/b × 1 + c/d × 1। हमने 1 कॉमन लेकर सेपरेट कर लिया है इसमें से भी और इसमें से भी। अब आपका फोकस अपनी राइट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए। हमने जो प्रूव करना है उसमें AD + BC है। हमारे पास A है और उसके राइट साइड पे हमें D चाहिए, तो हमने राइट साइड पे 1 को सेपरेट कर लिया है, लेकिन इधर हमारे पास C है, हमें लेफ्ट साइड पे B चाहिए। तो इसका मतलब है इसमें जो 1 आपने कॉमन लेना है वो लेफ्ट साइड पे लेना है। तो इस c/d में हमने 1 कॉमन लिया है और वो लेफ्ट साइड पे लिख दिया है।
तो स्टूडेंट्स अब ए डी बनाने के लिए हम इसको ए ओवर बी मल्टीप्लाई डी कर देंगे। हमने 1 को डी बना दिया है, तो जब d से मल्टीप्लाई हमने किया है तो 1 ओवर d से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इधर हमने bc बनाना है, c पहले मौजूद है, तो इस 1 के साथ b को मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ हम 1 ओवर b को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको हम लिख लेंगे a ओवर b प्लस इंटू डी ओवर डी, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है, प्लस b ओवर b और ये c ओवर d था, मल्टीप्लाई c ओवर d। अब हम इन दोनों को भी इकट्ठा कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डी ओवर बी डी प्लस बी सी ओवर बी डी। अब अगर आप देखें तो इसके बटे में भी बी डी है और इसके बटे में भी बी डी है, तो हमारा बटा सेम हो चुका है। पिछले क्वेश्चन में शुरू में ही हमारा बटा सेम था तो हमने सेपरेट कर लिया था। इसमें शुरू में हमारा बटा सेम नहीं था, डिफरेंट था, तो हमने उसको सेम करने के लिए ये सारा अमल किया है। तो अब हम बी डी सेपरेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डी इंटू 1 ओवर बी डी प्लस बी सी इंटू 1 ओवर बी डी। अब हम इसमें से ए डी प्लस बी सी ऐसे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर बी डी को। तो ये हमने प्रॉपर्टी पिछले क्वेश्चन में भी यूज की थी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हमने सेपरेट कर लिया है, दोनों में से कॉमन ले लिया है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सामने आपने इस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी हो जाएगा, साथ मल्टीप्लाई सिंपल हो गया है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हमें प्रूव करने का कहा जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का है। तो इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में -7 ओवर 12 -5 ओवर 18 है, और राइट हैंड साइड में ये एलसीएम लेकर उसको सॉल्व किया गया है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, -7 ओवर 12 -5 ओवर 18। अब अगर आप देखें तो ये सेकंड पार्ट की तरह इसमें भी जो बटे के नीचे है वो सेम नहीं है, दोनों का बटा सेम नहीं है। तो दोनों का पहले हम बटा सेम करेंगे, उसके बाद उसको कॉमन लेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड बनाने के काबिल होंगे। तो बटा सेम करने के लिए आपने सेम इसी क्वेश्चन की तरह 1 को कॉमन ले लेना है। तो यहां हमारे पास आ जाएगा -7 ओवर 12 मल्टीप्लाई 1 -5 ओवर 18 मल्टीप्लाई 1, हमने 1 को कॉमन ले लिया है। अब हमने जो बनाना है राइट हैंड साइड वो है -21 -10। तो हमने देखना है -7 को किससे मल्टीप्लाई करें तो -21 बन जाए। तो -7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -21 बनेगा। तो इसका मतलब है इस 1 को हम 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 लिख सकते हैं। -5 ओवर 18 है। अब -5 को हमने -10 बनाना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो फिर ये -10 बनेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ओवर 2 भी हमें लगाना पड़ेगा, और इस 1 की जगह ये आ गया, इस 1 की जगह पे ये आ गया। इसको आप कैंसिल करेंगे तो दोबारा आपके पास 1 ही आएगा। अब बिल्कुल सेम उसी तरह जैसा हमने पिछला पार्ट किया है, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -7 ओवर 12 मल्टीप्लाई 3 ओवर 3 -5 ओवर 18 मल्टीप्लाई 2 ओवर 2। अब हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये -21 ओवर 36 -10 ओवर 36 हमारे पास आ जाएगा। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने बटा जो था वो कॉमन ले लिया था, -21 इंटू 1 ओवर 36 -10 इंटू 1 ओवर 36। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां भी यूज हो रही है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो हम -21 -10 इंटू 1 ओवर 36 राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उसको रिवर्स करेंगे और हमारे पास 1 ओवर 36 बाहर आ जाएगा।
और इसको हम -21 -10/36 ऐसे लिख सकते हैं। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की तरह था, हमने इसको भी प्रूव कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके 4 पार्ट्स हैं। वो कह रहा है सिंप्लीफाई इनको करना है और हर स्टेप को आपने जस्टिफाई करना है। हर स्टेप में आपने बताना है कि इसको किस लॉ के तहत, किस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने किया है। तो ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझ आने चाहिए। तो इसका 1-2 पार्ट हम कर देते हैं, बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। इसका पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4 + 16x, इस तरह हम लिख सकते हैं। ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है a/b इक्वल होता है a इंटू 1/b के। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। ये जो साइन है ये चूंकि का निशान है। जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है, जो लॉ हमने यूज किया है, वो हम इधर लिख सकते हैं इस साइन को लिख के। अब इसको हम 1/4 इंटू 4 × 1 प्लस 4 × 4x लिख सकते हैं। 4 को 4 × 1 लिख सकते हैं और 16 को 4 × 4x लिख सकते हैं। और इसमें सिंपल हमने ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो प्रॉपर्टी हमने यूज की है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है। तो इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 + 4x आ जाएगा। और ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अगर आप देखें तो ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 है। तो इधर हमारे पास 1 रह जाएगा और इसको हम 1 इंटू 1 + 4x लिख लेंगे। और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। और इसको हम 1 + 4x लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही रहेगा। तो इधर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, यही हमारा आंसर है। तो हमने हर स्टेप को जस्टिफाई किया है। हर स्टेप में जो भी प्रॉपर्टी यूज हुई है हमने राइट की है साइड पे। तो यही हमसे डिमांड कर रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स हैं, एक पार्ट हमने कर दिया है, बाकी आप आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 1.1, सिंपल सी एक्सरसाइज थी। तो एक्सरसाइज के लास्ट पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।